करेंगे, उसको रीपॉट करेंगे, उसकी कटिंग्स दोबारा से लगाएंगे, सैपलिंग तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी जो है उसके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये कुछ देखिए मैंने पत्ते बोए थे, खाली दिखाने का पर्पस था कि समझाने का। ये देखिए इसका रूट्स इसके आ गए हैं। और गार्डनर बाई पैशन में आप सबका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। आज का विषय है कलांचो। ये जो है देसी है और देसी कलांचो की एक खासियत होती है कि ये मतलब अगले सीजन के लिए भी सरवाइव कर जाता है। जो हाइब्रिड आ रहे हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, उनको मतलब आपको किसी छाया में रखना पड़ता है और फिर भी बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए हर किसी को अपने घर में जो है एक परमानेंट प्लांट कलांचो का हमेशा ऐड करके रखना चाहिए। उसका ये फायदा होता है कि अगला सीजन आता है तो जब आपने गार्डन बनाना होता है तो आपको बहुत सारे पौधों की जरूरत पड़ती है। आपके पास इतने पॉट्स भी होते हैं तो उनमें क्या क्या लगाएं, तो सब चीज़ अगर आप बाजार से खरीदेंगे तो बहुत ही जो है खर्चा हो जाएगा। तो मैंने देखिए ये सारे मैंने जो है संभाल के रखे हैं। ये देखिए ये मैंने बनाए हैं और अभी मैं आपको जो है शिफ्टिंग करके भी दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये देखिए। तो ये सारे जो है हमने अपने आप से ही जो है इनकी कटिंग से जो है हमने इनको तैयार किया है। ये देखिए यहाँ भी पड़े हैं, तो कटिंग से हम इनको तैयार कर सकते हैं। कभी भी कलांचो का जो पौधा होता है वो आपका अगर पिछले साल का पड़ा हुआ है उसको एज इट इज़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको एज इट इज़ लगाएंगे तो फ्लावरिंग प्रॉपरली नहीं होएगी। तो उसको कटिंग से अगर हम करेंगे, उसको रीपॉट करेंगे, उसकी कटिंग्स दोबारा से लगाएंगे, सैपलिंग तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी जो है उसके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं कुछ और भी। देखो यहाँ भी मैंने ये सैपलिंग तैयार कर रखी है। ये देखिए ये सारी सैपलिंग है, तो बहुत अच्छे से सैपलिंग जो है बड़ी हो गई है। अब इनको हम पॉट्स में रीपॉट कर देंगे। इनको रीपॉट करने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ढंग है। अच्छे से जैसे अब देखो मैंने तो कोई खुरपी भी नहीं ले रखी और मैं हल्की सी, क्योंकि मिट्टी मेरी बहुत ही जो है पोरस है, तो मैं हल्का सा ऐसे नीचे से फिंगर से ही अब इसको उठा रहा हूँ। तो ये सैपलिंग थी जो हमने कटिंग लगाई थी। ये देखिएगा कितने अच्छे से मैं इसको झाड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए इसके रूट्स जो है तैयार हो गए। तो इनको जो है हम निकालते जाएंगे, आराम से रख लेंगे। कोई जल्दी नहीं है एकदम लगाने की, क्योंकि ये सुकुलेंट प्लांट है और सुकुलेंट प्लांट की जो है सर्वाइविंग बहुत अच्छी होती है अगर उसकी प्रॉपरली केयर की जाए। तो ये जैसे अब दूसरा है, ये भी क्योंकि मिट्टी बहुत पोरस होती है इस वजह से बिल्कुल आप फिंगर से भी, ये देखिए इसके भी रूट्स कितने अच्छे बन के आ गए हैं। तो ये अगर आप देखेंगे ना, जो आपका पिछले साल का पौधा होगा जब आप उसको उखाड़ेंगे तो उसके रूट्स का जो होगा ना स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होगा जितना जो आप लगाएंगे उसका होगा। देखिए तो इसमें जो है थोड़ी सी बातें ध्यान करने वाली होती हैं, वो मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। लगाते लगाते इधर से रिपोर्ट करता रहूंगा और उधर से आपको बातें बताता रहूंगा। उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और उन चीज़ों के बारे में भी पता चल जाएगा। तब तक ये दिखा रहा हूँ मैं कि सबकी जो है रूट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, तो सबके रूट्स बहुत अच्छे से बन गए हैं। ये हमने इसमें से सब निकाल ली है। तो अब जो है मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। अगर आपको इसकी कहीं से कटिंग ना भी मिले ना, तो आप इसके जो है पत्ते भी जो है वो भी जो है उनमें भी रूट्स आ जाती हैं और उससे भी प्लांट बन जाता है। जैसे हमारा पत्थर चट का पौधा होता है ना, आप एक पत्ता डाल दो तो बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं, तो इसके भी जो है प्लांट्स निकल आते हैं। तो उसमें भी उस ढंग से भी आप उस काम को कर सकते हो। दिखाता हूँ कि मैंने ये कुछ देखिए मैंने पत्ते बोए थे, खाली दिखाने का पर्पस था कि समझाने का। ये देखिए इसका रूट्स इसके आ गए हैं और निकालते हैं। थोड़ी इसकी मिट्टी टाइट है मेरे, लेकिन इसमें भी प्रॉपरली रिजल्ट आया होगा। ये देखिए ये रूट्स आ चुकी हैं इसकी भी। मैंने देखो पत्तियां धो ली हैं सारी, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए हर पत्ती के अंदर जो है रूट्स अच्छे से डेवलप हो गए हैं। तो इनको कैसे लगाएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो ये ऐसे कटी पटी पत्ती है, ये भी हमने बो के देख ली थी। और ये देखिए ये भी कटी हुई है, ये भी बोई थी। और ये थोड़ा सा पीला था, आधा कटा हुआ था, ये भी बोया था। तो सबके रिस्पॉन्स अच्छे आए हैं। सबकी जो है कटिंग्स के अंदर जो इसके लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर जो है रूट्स अच्छे से आ चुके हैं। तो इनसे भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसको लगने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो फ्लावरिंग उस साल तो नहीं हो पाती, लेकिन अगले साल जो है उसके प्लांट बन जाते हैं और उसकी फ्लावरिंग हो सकती है।
तो ये तो एक तपस्या है। गार्डनिंग तो कोई एक दिन का खेल तो है नहीं, बहुत आराम से और रेगुलर करने वालों की ये चीजें हैं। तो ये समझ सकते हैं कि अगर नहीं भी है कोई पर्टिकुलर आपके पास क्लांचो है भी, लेकिन कोई पर्टिकुलर आपको वैरायटी पसंद आ गई और आपको वो अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि भाई मतलब आप किसी से वो पत्ते ले ले, 5-7 पत्ते भी ले लेंगे तो उसके पत्ते भी लग जाएंगे और उससे आप अगले साल तो कम से कम प्लांट उसका बना ही लेंगे, मतलब उसके फ्लावरिंग आप ले सकेंगे। तो ये जो है एक छोटी सी प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखना। और इसको जो है रिपोर्ट हम अभी करके दिखाएंगे। तो अब पत्तियों का यूज कैसे लें? देखो मेरे पास ये प्लांट ऑलरेडी थे, ये भी मेरे पास कटिंग थी, ये भी कटिंग थी, तो 1 2 3 4 5 6 तो कटिंग थी मेरे पास। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ये पत्ते बो दिए। अब देखिए आप ये पत्ते से नया प्लांट निकल के आ रहा है। ये देखिएगा, मैं दिखा पा रहा हूं शायद, ये नया प्लांट देखिए, इधर से भी एक नया प्लांट निकल के आ रहा है। ये तो पत्तों के नीचे से प्लांट निकल के आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। पत्ते के ऊपर से कुछ नहीं होगा, पत्ता लगे रहेगा और उसके नीचे से एक प्लांट निकल के आएगा। बाद में वो पत्ता सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो प्लांट जो है आ जाएगा। तो ये हमने क्यों किया, ये पत्तियां हमने क्यों लगाई, ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है। फिर वीडियो को आखिरी तक देखें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ध्यान से निकल जाएंगे तो फिर पता नहीं लगेगा इन चीजों का। तो अब हमने क्या किया, इनमें पत्तियां लगा दी। अब ये तो हमने इतने प्लांट तो इसमें लगा ही दिए थे, तो खूब इसके साथ डेंसिटी के साथ इसकी जो है फ्लावरिंग होगी, बहुत हैवी फ्लावरिंग करेगा। लेकिन हमने ये पत्तियां भी लगा दी, तो अब ये नए जो है जड़ें निकल आएंगी, नए छोटे छोटे प्लांट निकल आएंगे। ये इस साल फ्लावरिंग करें ना करें, लेकिन अगले साल इसका जो है बहुत अच्छा, जब आपको कटिंग्स लेनी होंगी तो आपकी नंबर ऑफ कटिंग्स बढ़ जाएंगी। तो इस ढंग से जो है पत्तों का भी जो है यूज करना चाहिए, उनको भी लेना चाहिए। जो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे हेल्दी पत्ते हैं उनको लगा देना चाहिए। और लगा के जो है क्योंकि जब आप रख देते हो ना, तो फिर जब गर्मियां आ जाती हैं तब ये बहुत मरा मरा सा हो जाता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे जो आपके नए जो आपने पत्तियों से लगाए हुए प्लांट होते हैं, ये बहुत अच्छे चलते हैं। तो अगले साल आपको कटिंग जो है, नंबर ऑफ कटिंग्स बढ़ जाएंगी और आप अपने पॉट्स बढ़ा सकेंगे, आप ज्यादा इसको तैयार कर सकेंगे। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग।